हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैच पे स्वागत करता हूँ। आपका बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अभिनंदन है। तो देखिए, आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम। और कल तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ ली थी। और हमने क्या पढ़ा था, और भी बहुत कुछ पढ़ा था। सेंट्रोइड के बारे में भी जाना था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे। सेंट्रोइड के बारे में हमने कितना पढ़ा था, कंप्लीट हो गया था क्या सेंट्रोइड? सेंट्रोइड कंप्लीट नहीं हुआ था, शायद नहीं हुआ था। चलो थोड़ा सा आगे से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चलो आप एक नोट लगाओ पहले। तो देखो क्या दिखाना, तो क्या है, नोट लगा लो, एक छोटा सा नोट लगा लो। और इस नोट में देखो, नोट में हम क्या लिखेंगे, एक रिजल्ट निकालेंगे यहाँ से हम। वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर ये मीडियंस है। मीडियंस का मतलब माध्यिका ए डी, बी ई और सी एफ। ये क्या है, एफ। ठीक है, ये क्या है, मीडियंस है। मीडियन सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, इतना आपको मैंने बताया था। तो देखो यहाँ से, ये देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सेंट्रोइड होता है जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं मिलती है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये सेंट्रोइड है, जी। सेंट्रोइड को हम किससे डिनोट करेंगे, जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब अगर ये जी है तो ये जो होती है, ये मतलब ये सेंट्रोइड होता है, ये माध्यिका को किस अनुपात में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये 2:1 हो जाएगी। ठीक है, सारी माध्यिकाएं किस अनुपात में बढ़ जाएगी, 2:1 में बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसकी बात करूँ, ए ई डी, चलो ए ई डी को छोड़ो, आप गोली मारो, पहले आगे देखते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। आप ये देखो कि मैंने आपको ट्रायंगल की पहली क्लास में क्या बताया था कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग है, जो सम है, वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, बी जी सी, और इसमें बी जी सी, इस वाले ट्रायंगल में बात करूँ, तो आप मुझे बताओ कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो बी जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी जी प्लस जी सी ग्रेटर देन होगा बी सी से। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात हो गई, अब इस ट्रायंगल की बात करूँ, ए जी सी, ए जी सी में, ए जी सी में क्या होगा, ए जी प्लस जी सी ग्रेटर देन होगी ए सी से। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में बात करूँ, देखो बी जी ए, बी जी ए, तो इसमें क्या होगा, ए जी प्लस बी जी ए की बात करें ना, तो ए जी प्लस बी जी ग्रेटर देन होगी ये ए बी से, ए बी से। ठीक है, ये हमने पहली क्लास में पढ़ रखा है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, तभी तो भाई त्रिभुज बनेगा। ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में, देखो बी जी कितना हो जाएगा, 2 बी जी, ए जी 2 ए जी, और जी सी 2 जी सी। तो 2 मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास में आएगा ए जी प्लस बी जी प्लस जी सी, और ये आएगा ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई ख़ास नहीं समझा है मैंने, छोटी सी बात बताइए। ठीक है, अब यहाँ से देखो, मैं ए जी का मान निकालना चाह रहा हूँ। तो ए जी का मान आप यहाँ से देखो, ए जी कहाँ पर है, ए जी इस ए डी का कितना है, कोई बता सकता है? तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ए जी बराबर ए डी। ठीक है, ए जी बराबर ए डी तो नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे देखो ए डी पूरी कितनी है, ए डी पूरी कंप्लीट 3 है। ए डी कितनी है, 3, जिसमें से ये ए और जी, ये ए जी कितनी है, 2 है भाई, 2 और 1 3 हो गया ना, 3। अब ए जी कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो जो ए जी है वो 2/3 है ए डी की। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ बी जी की, बी जी, तो देखो बी जी ये रही, ये बी ई की कितनी हो जाएगी, 2/3। तो बी ई की हो जाएगी ये 2/3। अब इसी प्रकार अगर मैंने बी जी निकाली, जी सी निकालूँ, जी सी कहाँ पर, देखो जी सी, तो ये सी एफ की कितनी हो जाएगी, सी एफ की
ये हो जाएगी 2/3। तो कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं, सी जी की बात कर रहा हूँ, तो ये सी एफ की हो जाएगी 2/3। ठीक है भाई, सारे 2:1 में बट रही है ना सारी माध्यिकाएँ, तो 2/3 2/3 2/3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखो, अब मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मान, तो देखो 2/3 2/3 2/3 सब में से कॉमन आ जाएगा। तो 2/3 को तो आप पहले बाहर ले लो, तो बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। और अंदर क्या बचेगा, 8D प्लस BE प्लस CF। ठीक है, और ग्रेटर देन क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CA, ये आएगा। अब अगर मैं 3 को उस तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आएगा, 4AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस CA। इस रिजल्ट को आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और हालांकि एग्ज़ाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है नहीं, ये पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो इस रिजल्ट पे डायरेक्ट सवाल पूछा गया था। अभी वो सवाल भी करेंगे। सवाल कौन सा था, पहले आप ये रिजल्ट को अपनी खोपड़ी में डाल लो। सबने डाल लिया। अब यहाँ से अगर मैं ये चीज़ लिखूँ, देखो अगर मैं इस AB को इस तरफ ले आऊँ और इस तरफ को, मतलब देखो कहने का मतलब ये है कि 5 <3 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 3 <5। 5 <3 लिखा हुआ है, तो इसको 3 <5 लिख सकते हैं हम। तो बस यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, देखो AB प्लस BC प्लस CA, और ये चिन्ह क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 4/3, और ये आएगा 8D प्लस BE प्लस CF, ऐसे लिख दिया। अरे भाई घुमा के उल्टा ही लिखा है, कुछ नहीं है, वो और वो सेम ही बात है। 5 = 2 लिखो या 2 = 5 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, उल्टा ही किया है और कुछ नहीं किया। अब मैं 4 में अगर 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, लगभग आएगा ये, देखो AB प्लस BC प्लस CA लेस देन 4 में देंगे भाग 1 पॉइंट, फिर 3 बार जाएगा, तो चलो इतना ही, 8D प्लस BE प्लस CF। तो ये देखो इसमें 1.3 आया। तो मुझे ये बताओ कि 8D और BE प्लस CF इन तीनों के 1.3 गुना से ये क्या है, कम है। क्या है, कम है। ठीक है, अगर मैं 1.3 की जगह 2 लिख दूं तो ऑब्वियसली बात है कम होगा। अगर 1.3 गुना से कोई चीज़ कम है तो उसके 2 गुना से तो कम होगी ही होगी ना भाई, इसमें कहने वाली बात क्या है। तो एग्ज़ाम में यही रिजल्ट डायरेक्ट पूछा गया था, AB प्लस BC प्लस CA कौन सा ऑप्शन सत्य है, ये पूछा गया था, जिसमें यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, 8D प्लस BE प्लस CF। ठीक है, ये वाली लाइन एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर थी, और वो आपको इस पर क्लिक करना था। भाई जो चीज़ 1.3 गुना से कम है वो इसके 2 गुना से तो कम होगी होगी, इसमें कहने वाली क्या बात है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। चलो आगे देखो। तो एक रिजल्ट मैंने आपको क्या लिखाया था, देखो ऊपर वाला रिजल्ट ये आपको याद रखना है। क्या रिजल्ट आया था, 4, पहला पॉइंट लगा के लिख लो। एक रिजल्ट तो ये आया था 8D प्लस BE प्लस CF। ये आया कैसे आपको याद नहीं रखना, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। क्या आया, ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस CA। यह आपको क्या रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि सर मुझे याद नहीं हुआ, याद आपको करना ही करना है। दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखो, दूसरा पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें यह आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बराबर होता है 4/3 AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, और ये रिजल्ट आया कहाँ से वो मैं भी थोड़ी देर आगे बताऊंगा, 5 मिनट तक आप वेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये रिजल्ट कहाँ से आया। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि भुजा का स्क्वायर है, AB BC CA, ये ओरिजिनल त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है भाई।
अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तभी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो जो भुजा का स्क्वायर होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एरिया को। तो ये ओरिजिनल त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। इसका मतलब ये क्या है, ओरिजिनल त्रिभुज का, देखो यहाँ से बड़ी काम की चीज़ आएगी, ओरिजिनल त्रिभुज का एरिया, एरिया बराबर किसके होता है, बराबर 4/3। अब देखो ये क्या है, एडी क्या है, एडी मीडियंस है, बीई मीडियंस है, सीएफ क्या है, मीडियंस है। तो जो एडी बीई सीएफ इन मीडियन से जो मिलकर बनेगा जो त्रिभुज, उस त्रिभुज का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पे लिख लो कि ट्राइंगल त्रिभुज फॉर्म्ड बाय मीडियंस, फॉर्म्ड बाय मीडियंस। आप हिंदी में भी लिख लेना कि त्रिभुज की माध्यिकाओं से मिलकर बना हुआ त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल यहाँ पे आएगा। त्रिभुज फॉर्म्ड बाय मीडियंस, एरिया, उसका क्या आएगा, एरिया आएगा। अब आएगा कैसे वो देख रहा हूँ। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मीडियंस तो ऐसी होती है, ये रही एडी और ये ऐसी होती है बीई, और ये होती है सीएफ। तो सर ट्रायंगल तो कहीं बन ही नहीं रहा, इसमें कहाँ ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज की माध्यिकाओं से कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है। तो मैं उन बालकों को ये समझाना चाहूँगा कि भाई देखो 3 भुजाएं हैं ना, अरे भाई जो माध्यिका होती है वही भुजा होती है, वो कोई स्पेशल तो कुछ होती नहीं है। माध्यिका भी क्या होती है, एक भुजा होती है, साइड होती है। तो यहाँ पे देखो 3 साइड है, इन 3 साइड से मिलकर त्रिभुज बन सकता है ना। देखो मैं बना रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे एडी ले ली, एडी माध्यिका, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बीई और ये वाली ले लेता हूँ मैं सीएफ। तो भाई ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताओ, बन रहा है ना। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं से मिलकर जो त्रिभुज बनेगा वो क्या होगा, उसका एरिया आएगा। यहाँ पे उसका 4/3 गुणा करेंगे तो जो ओरिजिनल त्रिभुज है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस पे हम एक सवाल करते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखो पहला सवाल देखो, इस पे देखो ये सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ त्रिभुज हुज लेंथ ऑफ मीडियंस आर 3, 4, 5। सवाल में ये बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जो माध्यिकाएं होती है उनकी लंबाई कितनी है, 3, 4, 5। तो माध्यिकाओं की लंबाई आपको दी गई है 3, 4, 5। तो इन माध्यिकाओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं ना। 3, 4, 5 क्या होता है, पाइथागोरस एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है ना भाई। तो 3, 4, 5 से कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो देखो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज किससे बनेगा, माध्यिकाओं से बनेगा। ये वाली भुजा 3, ये 4 और ये कितनी हो जाएगी, 5। तो माध्यिकाओं से क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब इसका अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता तो हम क्षेत्रफल किससे निकालते, हीरोज फार्मूला से निकाल लेते। यहाँ पर तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो डायरेक्ट हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो कितना आएगा, 3 × 4 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 2 का भाग देंगे, ये 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। तो जो माध्यिकाओं से त्रिभुज कब बनेगा उसका एरिया कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था कि जो ओरिजिनल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ओरिजिनल त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 4/3 गुणा माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो कितना आया, 6। तो बराबर 3 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा, 8। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 8। ठीक है, बस इतना सा लल्लू सवाल है, बहुत ही हलवा सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, एकदम कचरा सवाल है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। अब ये सवाल सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। चलो आगे आप हेडिंग लगाओ, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियंस। जो मीडियंस है माध्यिका है उसकी लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियंस, ये वाली हेडिंग आप लगा लो। चलो मैं लगा ही देता हूँ, देखो लिखो, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियंस, लेंथ ऑफ मीडियंस कैसे ज्ञात करेंगे। देखो एक त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज है, ए बी
सी, ठीक है। और इसके अंदर ये एक मीडियन बना लेते हैं डी, मीडियन सारी की सारी बना लेते हैं। देखो वैसे इस मीडियन का कोई यूज नहीं आएगा, लेकिन मैं बना रहा हूँ आपके लिए डैश डैश करके। बी और ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा सी एफ, ये सारी क्या हो जाएगी, मीडियंस हो जाएगी। अब ए डी क्या है, मीडियन है। इस मीडियन की हमें लेंथ ज्ञात करनी है, तो इस लेंथ को मान लेता हूँ मैं एक्स। भाई एक्स मान लेता हूँ मैं, लेंथ ज्ञात करनी है, ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है, एक्स है, ठीक है। अब ए के सामने वाली भुजा कितनी होती है, ए होती है, और बी के सामने वाली भुजा बी होती है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, बी। सी के सामने वाली भुजा कितनी होती है, सी होती है, तो इसकी लंबाई कितनी है, सी, ठीक है। अरे ये एफ और ई पर ध्यान मत देना, ये तो पॉइंट है, ये तो बिंदु है, मैंने बिंदु का नाम दिया है, आप इस पर ध्यान मत देना। ए के सामने वाली भुजा की लंबाई ए, बी के सामने वाली भुजा की लंबाई बी, सी के सामने वाली भुजा की लंबाई सी, इतना क्लियर है। अब ये देखो जो ए डी माध्यिका होती है, ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, a/2, और इसकी लंबाई भी a/2, दोनों की लंबाई कितनी हो गई, a/2 अब आगे देखो, अब मैं इसमें क्या करूँगा, लंबाई निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कोसाइन रूल सबसे बेस्ट होता है। कोसाइन रूल क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। तो आप इसमें कोसाइन रूल लगा दो। देखो पहले हम लगा देते हैं ए बी डी में, छोटे वाले में, फिर पूरे में लगा देंगे। और ये ट्रायंगल हम मतलब ये एंगल यूज में ले लेते हैं। तो देखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में मैं क्या लगा रहा हूँ, कोसाइन रूल लगा रहा हूँ। तो आएगा कोस बी, कोस बी, इस एंगल पे लगा रहा हूँ मैं कोस बी। तो कोस बी पे लगा रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बाकी जो भुजाएं बच गई उनका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ए बी डी के अंदर एक तो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई 4, तो एक तो आएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बटे आएगा 2c/2, यही तो आएगा कोसाइन रूल, ये बताया था मैंने। अब मैंने लगा लिया ए बी डी के अंदर। अब मैं किसके अंदर लगाऊंगा, मैं पूरे के अंदर लगा रहा हूँ, ए बी सी के अंदर। तो पूरे यहाँ पे लिख लो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोसाइन रूल लगाएंगे तो देखो कोस बी, एक ही मतलब एक ही एंगल पे लगाना है ताकि दोनों को बराबर कर सके हम। यहाँ पर कोस बी, यहाँ पर कोस बी, तो दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। आप चाहे तो सी पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बी पर लगा रहा हूँ, आप चाहे उस पर लगा लेना, ठीक है। आपको बस समझ में आना चाहिए। कोस बी लगा रहा हूँ मैं पूरे के अंदर, तो बी के सामने वाली भुजा क्या है, बी, तो माइनस का आएगा बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। और बच गई उनकी भुजाओं का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। कौन कौन सी बच गई, एक तो सी स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2ac, ये आ गया, ठीक है। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो देखो अब अगर मैं बराबर करूँगा तो देखो कोस बी को बराबर करूँगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूँ, मैंने बराबर कर दिया। तो देखो 2ac से 2ac कट जाएगा भाई, इसके नीचे 2ac है, इसके नीचे भी 2ac है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये अब मैं लिख रहा हूँ, देखो ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस का सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये जो दो नीचे बच गया ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अरे भाई नीचे जो 2 बचा, ये 1/2 बचा नीचे, 1/2, तो ये ऊपर उलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और इधर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरफ क्या बच गया, ये बच गया। अब क्या करेंगे, अब हमें तो क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का मान निकाल लो भाई, कैसे निकालेंगे, देखो 2 को अंदर गुना नहीं, 2 को उधर ले जाओ आप, 2 को उधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, 2 को उधर ले गए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी स्क्वायर बाई 2। अब एक्स स्क्वायर निकालना है तो इसको इधर ले जाओ और सारे को इधर ले आओ। तो अब देखो ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, ये इधर आ गया, प्लस का सी स्क्वायर और ये इधर आएगा तो माइनस का सी स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस का बी स्क्वायर बाई 2,
और बराबर में क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। अब आगे सोल्व करते हैं। देखो ए स्क्वायर बाई 4 में से ये जाएगा, या फिर आप ये देखो सी स्क्वायर में से जब हाफ घटेगा तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर बाई 2 बचेगा, और बी स्क्वायर बाई 2 तो है ही, बी स्क्वायर बाई 2, और इसमें से देखो ए स्क्वायर बाई 4 में से ये घटेगा तो माइनस में आएगा, ये माइनस का ए स्क्वायर बाई 4 बच जाएगा। अरे भाई आप एलसीएम लेके घटा लेना, ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको तो क्या बस एक एक चीज़ लिख के बताओ, पहली क्लास में पढ़ के नहीं आए थे ना आप, तभी इतनी तकलीफ़ हो रही है। हाँ आप एलसीएम लेके घटा लेना, ये आएगा। अब चलो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो L4 मैंने एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कोई बताएगा x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा x बराबर अंडर रूट हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट हो जाएगा तो लो अंडर रूट 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे रूट 4 आएगा उसका अंडर रूट 1/2। तो मेरे पास में x का मान कितना आ गया, ये जो एडी मीडियन थी वो मीडियन की लंबाई मैंने निकाल दी, कितनी आई 1/2 अंडर रूट के अंदर 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस इतनी सी आई। ये तो क्या आ गई, एडी की मीडियन की लंबाई आ गई। अगर मैं बाकी की मीडियंस की लंबाई निकालना चाहूँ तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो एडी की लंबाई निकाली तो मैंने माइनस का ए स्क्वायर किया, और बाकी की दो भुजाएं थी उनको 2 से गुणा करके स्क्वायर करके जोड़ दिया, और अंडर रूट निकाल के 1/2 कर दिया। तो जो एडी मीडियन थी उसके सामने वाली भुजा कौन सी थी, ए स्क्वायर, ए थी ना, तभी तो माइनस का ए स्क्वायर हुआ। देखो आप चित्र को वापस समझो एक बार, देखो चित्र, ये देखो एडी मीडियन निकाली मैंने एक्स, तो एडी जिस भुजा पे जाके गिर रही है वो कौन सी है, पूरी ए है, तो लास्ट में कितना आएगा, माइनस का ए स्क्वायर। अगर मैं बी ई निकालूंगा तो लास्ट में कितना आएगा, माइनस का बी स्क्वायर, ए किस बी पे पड़ रही है ना भाई, पूरी बी है। अगर मैं सी एफ निकालूंगा तो सी एफ किस भुजा के ऊपर जाके गिर रही है, ये गिर रही है ए बी के अंदर, ए बी की कितनी है, सी, तो माइनस का क्या आएगा, सी स्क्वायर। ए डी के सामने वाली भुजा ए, तो माइनस का ए स्क्वायर, बी ई के सामने वाली भुजा तो माइनस का बी स्क्वायर, और सी एफ के सामने वाली भुजा सी, तो इसका माइनस का सी स्क्वायर। तो देखो मैं तीनों मीडियंस की लंबाई लिख देता हूँ, आप देखो आगे देखो, जो ए डी थी वो कितनी आई थी हमारे, ए डी की लंबाई आई थी 1/2 अंडर रूट के अंदर। अब ए डी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए स्क्वायर है ना, माइनस ए स्क्वायर कर दो, और बाकी जो भुजाएं बच गई तो उनको 2 से गुणा करके जोड़ दो, 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर। अगर मैं बी ई की बात करूं, बी ई, तो बी ई जो मीडियन है ये किस भुजा पे जाके गिर रही है, बी पर गिर रही है, तो 1/2 अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, और बच कौन सी गई, 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये बच गई। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, सी एफ की, तो सी एफ में क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर, ये सी एफ के सामने वाली भुजा कौन सी है, सी है, तो माइनस का सी स्क्वायर, और बाकी कौन सी बच गई, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे तीनों मीडियंस की जो क्या है, लेंथ आ गई हमारे पास में, क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब हमने लेंथ तो फाइंड कर ली, अब लेंथ का यूज कैसे करना है, सवालों में कैसे यूज करना है, क्या कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना, वो हम क्या करेंगे, एक सवाल के थ्रू समझेंगे। तो पहला एक खूबसूरत सा सवाल लिखो इस पे, पहला तो देखो पहला बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, पहले पहले प्यार की तरह बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी इन त्रिभुज ए बी सी इफ़ ए बी बराबर 5। ये बोल रहा है मीडियन की लंबाई ज्ञात करो ए डी की त्रिभुज ए बी सी के अंदर, जहाँ ए बी के 5, ए सी 6 और बी सी 8। तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो ये हमने छोटा सा ट्राइंगल बना लिया, ए बी सी, और ये क्या हो गई, ए डी मीडियन हो गई, ठीक है। अब ए बी कितनी है, ए बी है 5, ए सी कितनी है, ए सी है 6, और बी सी कितनी है 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वैसे 4 का कोई यूज ही नहीं आएगा, टोटल 8 ही लिख लो आप, तो ये टोटल कितनी है 8 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, ए डी निकालनी है। ए डी निकालनी है तो सबसे पहले आप अंडर रूट ले लो, और अंडर रूट के बाहर क्या आएगा 1/2। अब ए डी के सामने वाली भुजा है जिसको ये 2 बराबर भागों में बांट रही है, उसकी लंबाई कितनी है, ए डी के सामने वाली भुजा है बी सी, बी सी की लंबाई 8, तो आप -8 का स्क्वायर कर दो,
ठीक है। और बाकी जो भुजाएं बच गई उनका स्क्वायर करके 2 से गुणा करके स्क्वायर करके जोड़ दो, तो 2 से गुणा भी कर दो, प्लस इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 6 का स्क्वायर। बस इतना सा ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25, 2 से गुणा करेंगे 50, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 2 से गुणा करेंगे 72, माइनस ये 8 का स्क्वायर 64। तो मेरे पास में कितना बचेगा 1/2, 72 में से 64 को घटाओ कितना आएगा, ये आएगा 8 बचेगा 8, तो ये 50 या 58 अंडर रूट के अंदर आएगा 58। तो ये वाला मेरा आंसर है 1/2 अंडर रूट 58। आप इसको सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस 1/2 को अंदर ले जाऊंगा रूट के अंदर तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। भाई 4 होगा तभी तो बाहर आके 2 बनेगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 58/4। अरे ये 4 1/4 है, बाहर जाएगा तभी तो 1/2 आएगा, तो अंदर डालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 29/2 अंडर रूट के अंदर। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ था और उसमें आंसर भी यही था अंडर रूट 29/2। ये वाला आंसर नहीं था 1/2 रूट 58। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इधर भी ध्यान कर लेना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना भी सीख लो। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। इस सवाल में अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बोल सकता है। कोई डाउट नहीं है, आगे अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाए तो लिखो अगला कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट हम एक नोट लगा लो पहले। चलो नोट लगा लिया आपने, देखो नोट में आप लिखो, मैंने तो नहीं लगाया, आपने सबसे पहले लगा लिया। देखो नोट में आप ये लिखो कि जो दो मीडियन होती है इन ए त्रिभुज ABC, इन त्रिभुज ABC अगर 2 मीडियंस, कोई भी मीडियंस मान लो जो आपकी इच्छा है, कोई भी मीडियंस मान लो। मैं ले रहा हूँ BE एंड CF, ये 2 मीडियंस मैंने उठा ली और मैं बोल रहा हूँ BE एंड CF इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। मतलब दोनों जो मीडियंस होती है ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इतनी सी मैंने बात बोली है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा इस चीज़ से, देखो क्या रिजल्ट आएगा। अगर 2 मीडियंस त्रिभुज की 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करे तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम पहले। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया भाई, A B और C। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो भाई अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दिया करो, अगर वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, तो ABC ट्रायंगल हमने बना लिया। और कौन कौन सी लिए, BE। तो देखो एक तो ये रही BE और CF, तो ये है CF। ठीक है, दोनों आ गई। और ये क्या है, ये हमारा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, चलो कोई ना। और ये 90 डिग्री पे कट कर रही है, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। चारों एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। और जहाँ पे सेंट्रोइड, और ये सेंट्रोइड है, सॉरी सेंट्रोइड नहीं है, 2 मीडियन तो कट कर रही है, तीसरी कहाँ कट कर रही है। ठीक है, सेंट्रोइड नहीं है, इसको G दे देते हैं, G नाम। ठीक है, अब ये बात मुझे बताओ कि मैंने आपको कहा था कि जो सेंट्रोइड होता है ये भुजा को, मतलब सॉरी मीडियंस को 2:1 में बांटता है। ठीक है, तो ये जो G है ये सेंट्रोइड है, ये इसको 2:1 में बांटेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी लंबाई तो है 2A और इसकी लंबाई कितनी है A। तो भाई अनुपात कितना आएगा 2:1 आएगा, A से A कट जाएगा, अनुपात कितना आएगा 2:1। ठीक है, अब इस वाले को मैं मान लेता हूँ ये तो है 2B और ये हो जाएगी B। तो देखो B से B कट जाएगा, अनुपात कितना आएगा 2:1। ठीक है, अब इतना अगर आपको क्लियर है तो बस कुछ नहीं करना, अब एकदम लल्लू है। कैसे लल्लू है, देखो इस ट्रायंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ। इस वाले में BGF के अंदर पाइथागोरस लगा रहा हूँ। तो पाइथागोरस से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो B का स्क्वायर BF का स्क्वायर बराबर, भाई सामने वाली भुजा BF है ना, तो BF का स्क्वायर बराबर B स्क्वायर और 4A स्क्वायर। तो ये आ जाएगा B स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। ठीक है, अब मैं BF को क्या लिख सकता हूँ, देखो BF को, BF ये इस जो ये CF मीडियंस है ये AB को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो ये BF और AF दोनों बराबर है, तो BF को मैं क्या लिख सकता हूँ AB/2। तो इसको आप लिख सकते हो AB/2
फिर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर बट्टे 4। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आया, चलो इसको एक बार यहीं तक रहने दो, चलो लिख लेते हैं, छोड़ो आप तो, बी स्क्वायर प्लस 4a² बराबर मेरे पास में आ गया ए बी का स्क्वायर बटे 4। ये समीकरण 1। अब मैं इसमें लगा रहा हूँ, देखो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में क्या लगा रहा हूँ, ई जी सी के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ। तो मेरे पास में क्या आएगा, सामने वाली भुजा सी ई का स्क्वायर आएगा, सी ई का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर और 4b², a² प्लस 4b², बाई 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b² हो जाएगा ना, बस। तो सी ई को क्या लिख सकता हूँ, देखो सी ई को लिख सकता हूँ मैं ac/2, सी ई को लिखा जा सकता है ac/2 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ac का स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके आगे एक लाइन में लिख लो, a² प्लस 4b² बराबर कितना आया, ac का स्क्वायर बटे 4। ये आ गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण को मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड का मतलब जोड़ देता हूँ। तो देखो मेरे पास में क्या आएगा, जोड़ूंगा, देखो a² और 4a² कितना हो जाएगा, 5a² प्लस 4b² कितना हो जाएगा, 5b² बराबर ac का स्क्वायर 4 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर ab का स्क्वायर बटे 4, ये आएगा ac² प्लस ab² बटे 4। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, इस वाले में BGC के अंदर, तो BGC के अंदर लगाऊंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, BC का स्क्वायर बराबर 4a² प्लस 4b², यही तो आएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। तो आप ये देखो 5 तो यहाँ से कॉमन ले लो और 4 को वहाँ पे गुणा कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 5 तो मैंने कॉमन ले लिया और 4 को मैंने इस 4 को अंदर गुणा कर दिया, तो कितना आएगा, 4a² प्लस 4b² बराबर आएगा ac का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट वाले कोने में अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूँ, ac का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर इतना आएगा। अब इस 4a² प्लस 4b² को मैं क्या लिख सकता हूँ, bc का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ 5bc का स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर त्रिभुज की कोई भी दो मीडियंस, कोई भी दो माध्यिकाएँ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण पर काटती है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, यह आएगा 5bc का स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ, देखो BC कहाँ से आया, AC कहाँ से आया, AB कहाँ से आया, ये वाली बात करते हैं। अगर कोई दूसरी मीडियंस काटती तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आता, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें देखो कौन कौन सी काट रही है, एक तो BE मीडियन, एक CF मीडियन। तो BE और CF मीडियन से कौन सी रेखा बनेगी, देखो ये BC बनेगी, भाई BC बनेगी ना। ये B से निकल रही है, ये C से निकल रही है, तो दोनों से जो मिलने वाली ये भुजा है, ये भुजा कौन सी है, BC। तो BC का स्क्वायर आएगा 5 टाइम्स BC का स्क्वायर बराबर दो साइड जो बच गई उनका स्क्वायर, AC बच गई AC का स्क्वायर, AB बच गई AB का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर देखो AD में, चलो अगले पेज पे बताता हूँ। देखो अगर ट्रायंगल आपको ये वाला दिया हुआ था, ये A, ये B, ये C, ठीक है, और ये मीडियन कौन सी है, ये मीडियन है D। एक और मीडियन खींच लेते हैं यहाँ पे, ये वाले मीडियन खींच लेते हैं, ठीक है, BE। और मैं बोल रहा हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री पे काटती है, तो इसमें वो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 5 टाइम्स कौन कौन सी, देखो एक तो B से निकल रही है मीडियन, एक A से निकल रही है, तो AB का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, AB का स्क्वायर बराबर बाकी कौन कौन सी बच गई, AB के अलावा एक तो BC बच गई, एक AC बच गई, तो BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये वाला क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये वाला रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर मैंने पिछले मतलब अभी 1 सेकंड पहले जो भी समझाया है कि रिजल्ट आया कहाँ से, अगर वो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को वापस जाके देख सकते हैं। ठीक है, या फिर वो कोई काम की चीज़ भी नहीं है, आप तो डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखो, कैसे आया, कहाँ से आया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
आप तो बस रिजल्ट याद रखो कि अगर दो मीडियंस किसी भी त्रिभुज की 90 डिग्री पे काटती है तो रिजल्ट क्या आता है 5ab² बराबर bc² प्लस ac²। और मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आएंगे। अगर चलो देखो ये वाली काटती, अगर ये वाली दो मीडियंस काटती तो रिजल्ट क्या आता, एक तो AD की बात करूँ, एक इसकी बात करूँ, तो ये A, ये B, ये C और ये D और ये क्या होती है F। ठीक है, ये होती है। अब इसमें रिजल्ट क्या आएगा, इसमें आएगा देखो 5 टाइम्स, ये एक तो C से निकल रही है मीडियन, दूसरी मीडियन A से निकल रही है, शीर्ष कौन से, A वाले शीर्ष से और इस वाले शीर्ष से, तो क्या आएगा देखो इसको मिलाने वाली AC, तो यहाँ पे आएगा 5AC का स्क्वायर बराबर, और 2 बच गई उनका स्क्वायर, BC बच गई और AB बच गई, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और ये 90 डिग्री पे कट कर रही है। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, कोई सी भी दो मीडियंस काटे आप ये रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कोई सी भी दो मीडियंस काटे आप रिजल्ट निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो आज के हम इस सेशन में इतना ही रखेंगे, और अगली जब क्लास होगी तो जो इस वाले इस पे है ना, मैं एक सवाल भी करवा दूंगा आपको। ठीक है, या फिर इसी में करवा दूँ एक सवाल, चलो एक सवाल कर ही लो आप। चलो छोड़ो, आप सवाल मुझे मिला नहीं है, इस टाइप पे कोई भी सवाल नहीं मिला है, मैं सवाल बना के या सवाल ढूंढ के हम अगली क्लास में इस टाइप पे सवाल करवा देंगे। ठीक है, तो आप टेंशन लेने की बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस टाइप पे मैं आपको सवाल अगली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, नहीं भी करवाऊँ तो आप मुझे याद दिला देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए, ताकि फिर हम भी आपके सामने आए और आपको सामने आके बढ़िया से पढ़ाए। ठीक है, अभी हमारे सामने व्यवस्था भी नहीं है, मतलब सामने आके कैसे पढ़ाए। ठीक है, तो पूरा मैनेजमेंट भी चाहिए। चलो कोई ना, आप तो बस पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।